ज्योतिष के बारे में बात करें और ज्योतिष के बारे में जो धारणाएँ हैं, उनके बारे में अगर हम बात करें, तो जितने लोग हैं, उतनी ही ओपिनियंस हैं, उतने ही बिलीव्स हैं कि ज्योतिष एक विज्ञान है या नहीं है, इसका कोई बेसिस है या नहीं है। तो हम बात कर रहे हैं कुछ मूल सिद्धांतों की, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स की। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो आप को ये मैं बताना चाहूँगी कि हम कुछ चीज़ों को लेकर कैलकुलेशंस करते हैं किसी भी जातक के चार्ट की, जिसमें हम लेते हैं 9 ग्रह, सारा राशियाँ, 12 राशियाँ, 12 हॉरोस्कोप के घर, जितनी राशियाँ हैं उतने ही घर हैं, 27 नक्षत्र जिसमें हर प्लैनेट में 3 नक्षत्र असाइन्ड होते हैं और उनके उपनक्षत्र, उसके बाद सारे ग्रहों की महादशाएँ, अंतर्दशाएँ, प्रत्यंतर दशाएँ और गोचर। इन सारी चीज़ों का हम एनालिसिस जब करते हैं और किसी भी चार्ट में, उसके बाद हम जिस भी नतीजे पे पहुँचते हैं, जिस निष्कर्ष पे निकलते हैं, उसमें उस हॉरोस्कोप का एक सार निकल कर आता है, जिसके बेसिस पे हम प्रेडिक्शंस निकालते हैं, किसी भी इंसान के हॉरोस्कोप की। तो आज हम बात करने वाले हैं राशियों के बारे में। 12 राशियाँ हैं। सबसे पहले हैं एरीज़, यानी कि मेष लग्न। यह एक फायर साइन है। एरीज़ जो हैं वो मंगल से रूल होते हैं, मंगल इनके भगवान हैं और काफ़ी ये लोग थोड़ा तेज़ होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, हाईली एक्टिव हैं, फुल ऑफ एनर्जी हैं, पेशेंस थोड़ी इनमें कम होती है, गुस्सा थोड़ा इनमें ज़्यादा होता है और एक लीडरशिप वाली इनमें चीज़ होती है। फैमिली से काफ़ी क्लोज़ होते हैं, अपने छोटे भाई-बहनों से ये लोग काफ़ी क्लोज़ होते हैं और जब भी ये काम करेंगे तो एक लीडरशिप वाली पोजीशन में ये काम करना चाहेंगे, क्योंकि इनमें एक नेचुरल लीडर वाली इंस्टिंक्ट होती है और ये नेचुरल बॉर्न एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। इनमें एक वो बिजनेस सेंस जो है वो भी बहुत स्ट्रांग होती है। दूसरी राशि है वृषभ राशि, टॉरस। ये एक अर्थ साइन है। तो अर्थ साइन है, इसका मतलब ज़मीन से जुड़े हुए हैं, बहुत प्रैक्टिकल हैं ये, लेकिन वीनस से गवर्न होते हैं। तो इनको लाइफ में अच्छी चीज़ों का, मतलब इनको जीने का एक बहुत अच्छा तरीका जो है वो पसंद है। दे वॉन्ट टू बी सराउंडेड बाय द गुड थिंग्स इन लाइफ, दे वॉन्ट टू इंजॉय ऑल द लग्जरीज इन लाइफ। प्रैक्टिकल बहुत हैं, बैलेंस्ड बहुत हैं, लेकिन सेंसिटिव होते हैं और बहुत ज़िद्दी होते हैं। बैल का साइन है, बुल हेडेड है, तो बहुत ज़्यादा स्टबन होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे मिथुन राशि की, जेमिनाई, जो कि बुध जिनके लॉर्ड हैं। जो भी जेमिनाई साइन के लोग होंगे, आप पाएंगे वो थोड़े से उनमें बचपना जैसे बहुत होता है, वो बहुत यूथफुल पर्सनालिटी उनकी हमेशा रहती है। पीटर पैन जैसे जो हैं वो हमेशा कभी शायद बड़े नहीं होते हैं, उनकी पर्सनालिटी हमेशा यंग एट हार्ट होती है। उनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है, दिमाग बहुत तेज़ होता है, कम्युनिकेट करना और अपने आप को एक्सप्रेस करना बहुत ज़्यादा उनको पसंद है और थोड़े से शेकी होते हैं अपने बिहेवियर में या अपने बिलीव्स में, क्योंकि जेमिनाई जो है वो एक डुअल साइन है, तो वो उनका जो है वो फीलिंग्स या उनके ओपिनियन जो हैं वो बहुत जल्दी बदल सकते हैं। और एयर साइन है, तो वो थोड़े से फ्लाइटी, जिसको बोलें कि थोड़े से वो अ, इतने ज़्यादा वो डीप नहीं होते हैं, थोड़ी सी उनमें एक सुपरफिशियल स्ट्रीक हो सकती है। उसके बाद अगला साइन है हमारा कैंसर, वाटर साइन है और चंद्रमा से गवर्नड है। मून इनके लॉर्ड हैं और क्योंकि मून इनके लॉर्ड हैं, तो ये जो भी है सब कुछ इनका दिल है, बहुत सेंसिटिव हैं, अपनी फैमिली से बहुत क्लोज हैं, अपनी माँ से बहुत क्लोज होंगे, ये अपने बच्चों को लेके बहुत इमोशनल होंगे, ये ज़िंदगी में हर चीज़ को लेके बहुत इमोशनल होंगे, क्योंकि ये अपने दिमाग से जनरली इतना काम करते नहीं हैं, ये हमेशा अपने दिल से सोचते हैं। तो इनको संवेदनशील बहुत ज़्यादा है और इसलिए इनको थोड़ा-सा अपने आप को सँभालने में, अपने इमोशंस को सँभालने में थोड़ा-सा इनको प्रॉब्लम टाइम टू टाइम होता रहता है। स्पेशली जब मून की वैक्सिंग और वेनिंग होती है, उस समय इनके भी मूड जो हैं वो मून के फेज़ के साथ जो है, इनके मूड्स का उतार-चढ़ाव भी होता रहता है। अगला साइन है लियो, जो कि जिसके सन लॉर्ड हैं, सिंह राशि बोलते हैं और सूर्य इनके लॉर्ड हैं। अब क्योंकि ये सिंह हैं और सूर्य हैं, तो एक इनमें रॉयल्टी जैसी फीलिंग होती है। ये रॉयल भी हैं और ये लॉयल भी होते हैं, इनमें लॉयल्टी भी बहुत है,
रॉयल्टी भी बहुत है और ये बहुत जनरस होते हैं, इनका दिल बहुत उदार होता है, मतलब ये देने के मामले में बहुत ज़्यादा हिचकते नहीं हैं, पर ये हमेशा एक सेंटर ऑफ अटेंशन बने रहना चाहते हैं, जहाँ पर भी होंगे ये इनको फोकस जो है वो अपने ऊपर ही चाहिए होता है। और जनरली ये जो काम करते हैं वो हमेशा एक सीनियर पोजीशन पर काम करना चाहते हैं, एक जैसे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जैसे उस टाइप की पोजीशंस पर ये काम करना चाहेंगे, ये कभी भी लोअर लेवल पर काम नहीं करना चाहते हैं। इसके बाद है कन्या राशि, वर्गो। वर्गो को भी बुध जो है वो गवर्न करते हैं। वर्गो राशि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, वर्गो भी अर्थ साइन है, बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत बैलेंस्ड है, बहुत लॉजिकल है, बहुत रैशनल किसी भी चीज़ का लेके चलते हैं और परफेक्शनिस्ट हैं बहुत ज़्यादा, मतलब इस एक हद से ज़्यादा इनको जो है एक सनक होती है परफेक्शन होने की किसी भी चीज़ में, और दूसरों के लिए ये काम जो है ये बिल्कुल निस्वार्थ होके कर सकते हैं। इनको दूसरों के लिए काम करना बहुत अच्छा लगता है और इंटेलिजेंट काफ़ी होते हैं ये लोग, इनकी बुद्धि जो है काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। अगला साइन है लिब्रा यानी कि तुला राशि। तुला है तराजू, तराजू का मतलब है बैलेंस। ये लोग अपना जीवन में एक हर चीज़ में जीवन जीवन के हर एंगल में ये लोग एक बैलेंस ढूंढते हैं, चाहे वो इनकी मैरिड लाइफ हो, चाहे इनकी बच्चों के साथ रिलेशनशिप हो, या वो इनका ऑफिस हो, इनको हर जगह इनको समाज में एक संतुलन चाहिए। एक तराजू का नाप तोल जो है ये हमेशा करते हैं, ये रिलेशनशिप्स में भी कई बारी कैलकुलेशंस ले आते हैं, तो हमेशा ये एक, क्योंकि इनको बैलेंस रखना है तो वो उस उनके हिसाब से ये सही और गलत की हम बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि ये क्या दर्शाते हैं। तो ये दर्शाते हैं कि इनको ज़िंदगी में जो है वो हर चीज़ जो है वो एक बैलेंस पे चले और ये उसी ढंग से अपना जीवन जो है वो गुजारना चाहते हैं। ये भी एक एयर साइन है। इसके बाद हम बात करेंगे स्कॉर्पियो के वृश्चिक राशि की, जो कि मंगल से गवर्न होते हैं और ये एक वाटर साइन है। वृश्चिक राशि वाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव होते हैं, बहुत इनमें लेकिन ईगो होती है और सेक्सुअल डिज़ायर्स इनमें बहुत ज़्यादा होती हैं और इमोशनल बहुत होते हैं, बहुत डीप फीलिंग्स होती हैं आपके लिए। किसी भी वृश्चिक राशि वाले इंसान को समझना हम सबके लिए बहुत आसान नहीं है, क्योंकि ये साइन जो है वो सीक्रेसी का साइन है और ये साइन जो है ये थोड़ा सा एक सडन चेंज का भी साइन है। तो ये अपने आप इनके अंदर जो कुछ भी चलता रहता है वो जैसे बोलते हैं कि स्टिल वाटर्स रन डीप, वो वृश्चिक के ऊपर बिल्कुल अप्लाई होता है। इनके अंदर जो भी भावनाएं चल रही हैं उनको हम लोगों को किसी के लिए भी जानना जो है वो काफ़ी मुश्किल होता है, और ईगो को ये लोग अपना काफ़ी ज़्यादा संभाल के चलते हैं। और इमोशनल बैगेज जैसे बोलते हैं कि इमोशनल क्योंकि बहुत हैं, तो इनको अपने एक वो इमोशन को छोड़ना बहुत मुश्किल है, और आपके साथ अगर ये अटैच हो जाते हैं तो उस अटैचमेंट को छोड़ना भी इनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। अगली राशि की हम बात करेंगे धनु राशि की। ये भी एक फायर साइन है और ये जुपिटर के अंडर आते हैं, गुरु इनको गवर्न करते हैं। हैप्पी गो लकी टाइप के लोग होते हैं ये, लेकिन इनको फॉरेन ट्रैवल्स, पढ़ाई के लिए और इनका अपने रिलीजियस बिलीफ्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा उस पर ये फॉर्म रहते हैं। फ़िलॉसफी, इनके फ़िलॉसफिकल व्यूज़ बड़े होते हैं, इनकी अपनी हो सकता है कि रिलीजन का इतना ज़्यादा वो ना हो इनके लिए महत्व, जितना इनके अपने एक पर्सनल फ़िलॉसफी का महत्व है और एक उस अपनी एक इंटरनल ग्रोथ का महत्व है। तो एजुकेशन इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, विजडम इनमें बहुत ज़्यादा होती है और हायर एजुकेशन की इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंस है, और इसके लिए ये फॉरेन ट्रैवल्स तक जाना चाहते हैं। फॉरेन ट्रैवल्स भी जो हैं वो सैजिटेरियस जो है वो दर्शाते हैं। बात करेंगे इसके बाद हम मकर राशि की। मकर राशि गवर्न होती है कैप्रिकॉर्न, गवर्न होती है सैटर्न से यानी कि शनि से। ये लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं। अगर हम बात करते हैं इकोनॉमी की, हम बात करते हैं किसी भी चीज़ में स्ट्रक्चर लाने की, एक सिस्टम में पैटर्न लाने की, हम बड़ी डिसिप्लिन की अगर बात करते हैं, हम डिटर्मिनेशन की बात करते हैं, अगर हम पेशेंस की बात करते हैं, ये सारी क्वालिटीज़ जो हैं वो मकर राशि में होती हैं। ये भी एक अर्थ साइन है, तो बहुत बैलेंस्ड और बहुत ज़्यादा
प्रैक्टिकल होते हैं और इनके लिए अपने इमोशंस को और प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस करना बहुत आसान होता है। इनफैक्ट जितने भी अर्थ साइन के जो लोग हैं, जितने भी अर्थ साइंस हैं, उनके जातकों के लिए अपने इमोशंस को और रियल लाइफ एग्जिस्टेंस को बैलेंस करना जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसमें वो लोग माहिर होते हैं। तो वैसे ही जो मकर राशि है, उनके भी यही खासियत है कि वो लोग एक बैलेंस लेकर चलते हैं, लेकिन हार्ड वर्क और पेशेंस उनमें कूट-कूट के भरा होता है। अगला साइन है कुंभ राशि, एक्वेरियस। ये भी सैटर्न से गवर्न होते हैं। ये दिखाते हैं हमारा एक सोशल जस्टिस, क्योंकि सैटर्न जो है वो हमारे सही गलत को देखते हैं। हमारे सारे कर्मों के, चाहे वो अच्छे कर्म हैं या बुरे कर्म हैं, उनका लेखा जोखा करते हैं, उनका हिसाब किताब करते हैं और उसके बदले में हमें एक वो फल देते हैं। ये वाला जो साइन है ये सबसे ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन माना गया है। इस साइन के लोगों में संवेदनशीलता बहुत ज़्यादा होती है। तो सारे साइंस में सबसे ज़्यादा एक संवेदनशील संवेदनशीलता की जब मैं बात कर रही हूँ तो कुछ साइंस जैसे सिर्फ अपने लिए हैं, ये लोग दूसरों के लिए, समाज के लिए बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं और ह्यूमैनिटेरियन कामों में ये काफ़ी ज़्यादा लगना चाहते हैं। तो ये सैटर्न के इन्फ्लुएंस से होता है। और फिर हम बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि वाले जो हैं वो इंट्यूटिव होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, इमोशनल होते हैं, अपनी लेकिन एक उनकी दुनिया होती है जिसमें वो रहना चाहते हैं। काफ़ी ज़्यादा उनकी इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग होती है और काफ़ी ज़्यादा वो फैंटेसी उनकी जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। कई बार उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उस फैंटेसी को और रियल लाइफ को बैलेंस करना। थोड़े से मिसअंडरस्टूड होते हैं। एम्पैथी इनमें बहुत होती है, मतलब संवेदनशीलता इनमें भी बहुत होती है। फॉरेन ट्रैवल जो है, फॉरेन स्टे जो है, वो भी हम इस राशि वाले लोगों में काफ़ी ज़्यादा देखते हैं। तो अगर ये एक हम देखेंगे, जब भी हम देखेंगे कि एक साइड को ये ज़्यादा हो रहे हैं, या तो ये अपनी अपनी ही दुनिया में खोए हुए हैं या ये रियल वर्ल्ड में है, वो काफ़ी ज़्यादा इसमें मीन राशि में देखा जाता है। तो ये था संक्षेप में 12 राशियों की क्वालिटीज़, सबके कैरेक्टरिस्टिक्स, सारे प्लैनेट्स के। बिना किसी पर्टिकुलर पोजीशन के हमने इन सारी प्लैनेट्स की बात की है। हम बिल्कुल भी ये बात नहीं कर रहे हैं कि पहले घर में ये ग्रह है या दूसरे घर में ये ग्रह है या तीसरे घर में ये ग्रह है या इस भाव से इस ग्रह का ये होता है। हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अभी हमने सिर्फ 12 राशियों की जो क्वालिटीज़ हैं, जो ट्रेड्स हैं, हम सिंपल सरल भाषा में सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट करूँगी आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि नया चैनल है, आप लोगों का सहयोग मिलेगा, आपका प्रोत्साहन मिलेगा, तो मैं भी मोटिवेटेड होंगी और मैं और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास लाती रहूँगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।